जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद जैन जी एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि जैन जी ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन करने के बाद जितनी चीज़ें सामने आई, चाहे वो पॉजिटिव कहें नेगेटिव कहें, उन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ हनुमानगढ़ टाउन के एनएमपीजी कॉलेज में हम खड़े और यहाँ के तमाम छात्र छात्राएँ जो है वो है, क्योंकि असली जैन जी ये हैं और इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके की वो सोच जैन जी को लेकर रखते हैं। सबसे पहला सवाल आपको, जैन जी के सामने आज़ादी के क्या मायने हैं, किस तरीके की आज़ादी के बारे में जैन जी सोचता है? ये बहुत कुर्बानियों के बाद में ये देश आज़ाद हुआ है। बहुत सारी कुर्बानियाँ, बहुत सारे हमारे शहीद हुए हमारे देश के, उनके बाद में ये लड़ कर के हमने आज़ादी ली है। और आज़ादी इसीलिए कि भाई सबका समानता का अधिकार हो, सबको रोज़गार मिले, सबको शिक्षा मिले, सबके ऐसा कोई ना रहे जिस पे घर में छत ना हो और ऐसा कोई ना हो जो भूखा रहे। इसको लेकर के देश की आज़ादी, सबको बोलने का, स्वतंत्रता का अधिकार मिले, ये है आज़ादी को लेकर के हमारा विचार। जैन जी का एक आंदोलन जो हुआ, जंतर मंतर पर लड़ा गया, बहुत सारी चीज़ें बाहर आई, नेगेटिव भी आई, पॉजिटिव भी आई, बहुत सारी वीडियो सामने निकल कर आए जिसमें असभ्य भाषा का भी प्रयोग किया गया। इसको लेकर जैन जी क्या सोचता है? आंदोलन हुआ ही क्यों? पत्रकार महोदय क्यों बाहर निकल के आया? जिसके हाथ में पेन होना चाहिए था, जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए थी, वो सड़कों पर नारे लगाए और देश की राजधानी पर जाकर की, मतलब भविष्य के साथ खिलवाड़ था। और विद्यार्थी कितने सुसाइड हुए हैं। नीट का पेपर जो लीक हो गया, जिसे विद्यार्थी हताश में था, उसको लेकर के दर्द था, पूरे देश का विद्यार्थी आया। हाँ, ये बात सही है कि मर्यादा भाषा में रहना चाहिए, विद्यार्थी का अनुशासन में रहना चाहिए। ये बात का हम समर्थन करते हैं कि अमर्याद भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए था आंदोलन के अंदर। क्या हम तो इस बात पर सहमत नहीं है, पर हमारा अधिकार है, हमारा को अपनी ये बात बोलने का अधिकार है। सरकार जिस तरीके से विद्यार्थियों जो आवाज़ उठा रहे, किस तरीके से लाठीचार्ज किया है, कैसे छोटी छोटी बच्चियों पर कैसे हमले किए हैं, ये सोशल मीडिया पर हमने देखा है, आपके चैनल के मार्फत भी हमने देखा है। हमारी तो मांग यही है सरकार से कि पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम होता तो शायद आंदोलन नहीं होते। सिर्फ पेपर नीट का ही नहीं, जो भी जेई है और सारे पेपर हैं। राजस्थान में बहुत सारे पेपर लीक हुई, कांग्रेस की सरकार भी थी, कांग्रेस सरकार में भी ये हुआ, तो देश का युवा परेशान हो गया दोनों सरकारों से। चाहे कांग्रेस आई, कांग्रेस ने क्या किया? यही तो कांग्रेस ने किया ना। राजस्थान के हमारे अंदर पेपर कितने लीक हुए राजस्थान के अंदर। फिर भाजपा की और लोगों में यही तो हमारे में विश्वास था कि अब इन्होंने जब चुनाव लड़ा तो इन्होंने अपना ये डाला था कि हम युवा के साथ में अच्छा करेंगे, इसलिए हमें वोट कीजिए। हम सब लोग आए, इनके साथ में वोट किया, पर हमारे मिला क्या? कुछ नहीं मिला। फिर इसलिए हम आकर्षित होकर के दिल्ली की और हमारे युवा साथी की। सवाल और से भी ले लेते हैं। आप भी जैन जी कैटेगरी में आते हैं, आपने उस आंदोलन को देखा, इसके अलावा आप, जैसा कि मैंने आपके साथी से बात की देश की आज़ादी को लेकर, किस तरीके से आप सोचते हैं भी किस प्रकार से देश में सिस्टम होना चाहिए, किस प्रकार के सिस्टम आप चाहते हैं देश में? देश के अंदर एजुकेशन है, उसे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जो एजुकेशन आज जो हालात कर रखे हैं एजुकेशन के, सारा ये सिस्टम हुआ, जो जैन जी नाम आया वो सिर्फ एजुकेशन की वजह से आया कि एजुकेशन के अंदर जो ये इतना बड़ा घोटाला हुआ, पेपर लीक हुए, जंतर मंतर पर हमें जाना पड़ा, वहाँ लोगों को बैठना पड़ा अपनी मांग के लिए। इसको लेकर जैसा कि मैंने बताया, देश में किस तरीके की चुनौती जैन जी अब फिलहाल देखता है? चुनौतियाँ बहुत सी है। कोई भी हम आवाज़ उठाते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं हमें दबाना चाहती है, मुकदमों से डराती है, लाठी चार्ज करती है। ये हमारे सामने चुनौतियां बहुत सारी है। पढ़ाई के अंदर हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन बहुत सी दिक्कतें आती है। जो अभी सेमेस्टर जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई, इसके अंदर 30 ही दिन के बाद दोबारा परीक्षा ली जा रही है, तो 30 दिन के अंदर कौन सा पूरा सिलेबस हो गया और कौन सी हमारी क्लास लगी। इस प्रकार की जो ये सरकार की नीतियाँ हैं, ये गलत है। हमारे साथ कुछ और भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, शिक्षा में किस तरीके का बदलाव देखते हैं, क्योंकि शिक्षा समय समय के साथ बदलाव हुआ है शिक्षा में, तो आप किस तरीके से देखते हैं शिक्षा में किस तरीके का बदलाव? शिक्षा में बदलाव बहुत तरीके से हुआ है, पर आज के समय में जो शिक्षा के साथ किया जा रहा है वो चीज़ें गलत है। हमारा जो आर्टिकल 19 है, जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें ये अधिकार देता है कि हमारे पास राइट टू स्पीच है, और उसके ऊपर बैन अगर लगते हैं तब लगते हैं जब हम उसके लिए अनसिविलाइज लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बट लेकिन सरकार को ये भी देखना चाहिए कि आप 15 साल की लड़की से माफ़ी मंगवा रहे हो और सरकार खुद इस चीज़ के लिए नहीं कहती कि हाँ हमारी गलती है। सरकार खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, तो ये सरकार की सबसे बड़ी कमी है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिक्षा में कहीं ना कहीं सभ्य भाषा का या शिक्षा में संस्कार की भी आवश्यकता होती है। वो संस्कार की शिक्षा में थोड़ी सी कमी नज़र आई, अभद्र भाषा का वहाँ पे प्रयोग किया गया, उसको लेकर क्या सोचते हैं? असभ्य भाषा का उपयोग किया गया क्योंकि आज हमारे ना तो शिक्षा बची हुई है ना संस्कार बचे। सरकार खुद शिक्षा नहीं देना चाहती तो बच्चे यही अनसिविलाइज्ड लैंग्वेज का अगर यूज़ करें, हाँ ये चीज़ गलत है, बट सरकार को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि बच्चे ऐसा कर क्यों रहे हैं। उनको खुद ये चीज़ देखनी चाहिए कि आज के टाइम में एजुकेशन रही नहीं कि लोग पढ़ाई करना नहीं चाहते, वो सोचते हैं हम बिजनेस करेंगे या बाहर जाएंगे। कुछ और भी है, उनसे भी जान लेते हैं। किस तरीके से आप सोचते हैं आज़ादी के बारे में बात हुई या फिर बात हुई, अभी फ़िलहाल किस तरीके का बदलाव जैन जी चाहते हैं? जैन जी बदलाव चाहता है कि जो सेमेस्टर शिक्षा जैसे सरकार ने चलाई है उनमें भी बदलाव चाहता है, क्योंकि अब बच्चों के पढ़ाई शुरू होते ही पेपर आ जाते हैं, फिर उनका वो टाइम पीरियड नहीं होता। कॉलेज आते हैं, कॉलेज में रेगुलर क्लासें नहीं लगती और यहाँ पर हमेशा ही पेपर चलते रहते हैं। पेपर लीक लगातार होते रहे हैं और पेपर लीक को लेकर आवाज़ भी उठाई। अब की बार जैन जी जो है सीधा कह सकते हैं अभी सामने रहा, तो पेपर लीक को लेकर क्या कुछ कहें? तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि मतलब आज जैसे कोई स्टूडेंट है वो आरएस की तैयारी करता है, कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई नीट की तैयारी करता है, तो मतलब पैसे लगते हैं ज़्यादा, ठीक है। और जो उनके गार्जियन है वो मतलब दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो मतलब ये जो पेपर बाद में वो देते हैं वो लीक हो जाते हैं। तो ये पेपर लीक नहीं होने चाहिए। और लीक होने के बाद में जब कोई विद्यार्थी अपनी आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ को सरकार दबा रही है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इनकी जो आवाज़ है वो दबाने का काम न करें। और ये जो मतलब पेपर हो रहे हैं बार बार, ये पेपर लीक नहीं होने चाहिए, बस ये बदलाव चाहते हैं। बहुत सारे देश के युवा आर्मी में जाना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, तो किस तरीके से सोचते हैं? जी मैं देखिए ऐसे सोचता हूँ कि जब से ये हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके बाद में से हम देख सकते हैं कि हमारे देश में जो बदलाव होने चाहिए वो बदलाव नहीं हो रहे हैं। हम इससे सोच सकते हैं कि हमारा जो युवा है उसे उन्नति की ओर जाना चाहिए था, लेकिन अभी वो एक अंधकार की ओर धकेला जा रहा है। देख रहे हैं कि आए दिन जो है हमारे पेपर, हर पेपर देखे जाएं तो लीक हो रहे हैं। तो इसी हिसाब से अगर पेपर लीक होते रहे तो जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर अभी जो आंदोलन हुआ है वो इसी पेपर को लेकर हुए थे। भाई नीट का पेपर लीक हो गया था, हालांकि पेपर लीक नहीं होने चाहिए थे। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि पेपर लीक ना हो, पूरी कड़ी सुरक्षा दी जाए जो पेपर हो रहे हैं हमारे। तो इसी के साथ हम देख सकते हैं कि जो हमारी शिक्षा नीति है उसकी जो नींव रखी गई है, जिस प्रकार से हमें बताया गया है कि शिक्षा नीति जो आई है उससे स्टूडेंटों को बहुत प्रॉफिट होगा और जो बहुत सारी हमें बताए जा रहे हैं लाभ, लेकिन वो लाभ हमें मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जो आपने शिक्षा नीति लागू की है, अगर आप उसे अच्छी तरह से जो लागू की है उसी हिसाब से अगर वो चलती है तो जो युवा साथी हैं उन्हें बहुत मदद मिलेगी। एक आखिरी सवाल आपसे है, अभी जिस प्रकार की संस्कृति में बदलाव हुआ है, लेट नाइट की बात करें, पार्टी की बात करें, या फिर ये बात करें जैन जी खुला जीना चाहता है, आज़ादी से जीना चाहता है, इसको लेकर क्या कुछ कहें? शिक्षा खत्म हो गई ना, शिक्षा बच्ची कहाँ है? यही तो कह रहा था साथी हमारा मोहित कि अभी सेमेस्टर सिस्टम जो नई एजुकेशन पॉलिसी नीपी आई है, नीपी आने के बाद में तो पढ़ाई तो बची नहीं ना, सिर्फ पैसा कमाई, यूनिवर्सिटी का पेट बढ़ा है, युवा चिंतित है। शिक्षा, जिस देश की शिक्षा आगे बढ़ेगी वो देश आगे बढ़ेगा। शिक्षा के अंदर कितना सरकार बजट में खर्च करनी चाहिए? हमारी स्टूडेंट की मांग है कम से कम 0.5% है जो शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। शिक्षा पर सरकार खर्च कितना कर रही है? शिक्षा को लेकर सरकार चिंतित कहाँ है? और शिक्षा के बाद में रोजगार के बाद में पेपर लीक, ये चीज़ें हमारे ज्यों आगे बढ़ी है जिससे गुस्सा विद्यार्थियों में बढ़ा है। हालांकि संस्कार आते हैं घर से और दूसरा आता है पढ़ाई से। पढ़ाई आप किस तरीके से देख रहे हैं? आज कैंपस में लेक्चरर नहीं मिलेंगे, आज कैंपस में पीटीआई नहीं मिलेंगे, आज कैंपस में जो लाइब्रेरी उनमें किताबें नहीं हैं। आज विद्यार्थी है जो हर बात के लिए आंदोलन करना पड़ता है कि मेरा लेक्चरर दो, मुझे मेरी क्लास नहीं लग रही, मुझे किताबों की व्यवस्था दो, कॉलेज के अंदर फलां व्यवस्था होनी चाहिए। यूनिवर्सिटियों का यही हाल है, कॉलेजों का यही हाल है। तो शिक्षा गई जो ख़त्म होती गई है तो संस्कार भी ख़त्म होती गई। एक सवाल आपसे आखिरी, जैन जी जो है
खास करके युवतियाँ किस तरीके की आज़ादी जो है वो चाहती है, बोलने की आज़ादी, शिक्षा की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, किस तरीके की आज़ादी चाहती है एक युवती होने के नाते आप बताएं। आज के टाइम में जेंजीज है वो मतलब शिक्षा की भी आज़ादी चाहती है, हर चीज़ की आज़ादी चाहती है, बोलने की आज़ादी। पर जब भी हम आवाज़ उठाते हैं सरकार उसको दबाने की कोशिश करती है। जब पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था तब सरकार लेके आई कि हम हाइड्रोजन ट्रेन लेके आएंगे, उससे क्या खर्चा बढ़ेगा। ये मतलब सारी चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए। जहाँ पे सरकार को जवाब देना चाहिए वहाँ पे तो सरकार नई नई नीतियाँ लेके, नई नई चीज़ें लेके हमें भ्रमित करने की कोशिश करती है। तो ये चीज़ें गलत है। फिर है पहनावे की बात या फिर और भी बात है। तो आज के टाइम में पढ़ाई लिखाई अपने माँ बाप अपने बच्चे को इसलिए करवाते ताकि वो हर चीज़ में इंडिपेंडेंट रहे, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। मतलब चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, वो इंडिपेंडेंट रहे। इंडिपेंडेंट रहेगी तो वो अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले पाएंगे। ये तमाम वो जैन जड़ थे जिनसे हमने जानने का प्रयास किया कि लगातार जिस तरीके से ये बातें उठती रही हैं, अभी जैन जी को लेकर किस तरीके की ये सोच रखते हैं, किस तरीके का ये चाहते हैं भी देश में बदलाव हो, शिक्षा में बदलाव हो या तमाम चीज़ों में बदलाव हो। इनसे हमने तमाम बातें करने का प्रयास किया। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जैन जी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है शिक्षा में सुधार चाहता है और शिक्षा में सुधार के साथ आज़ादी की बातों पर भी इन्होंने काफ़ी अपने विचार रखे। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा, जी मीडिया। देश भर में जेनजीज को लेकर चर्चा है कि आखिर जेनजी क्या सोचते हैं, किस तरह के विचार रखते हैं और आखिर जेनजीज की भावना क्या है, किस तरह से देशभक्ति करना चाहते हैं। इन तमाम सवालों को लेकर कुछ छात्र मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से जेनजीज अपने विचार रखते हैं। दिल्ली में जिस तरह से प्रदर्शन जंतर मंतर पर होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखा जाए सीजेपी जो प्रोटेस्ट करी थी उसके अंदर जो आम छात्र थे उनके ऊपर जो प्रशासन ने लठ चलाए, उनके साथ दर्दता करी। देखा जाए कि जो वहाँ पे जो नेता बनकर आए थे वो नेता जब लाठी चार्ज हुई तो नेता दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आए। और देखा जाए तो वहाँ पे देश विरोधी थे जिन्होंने भारत माता की मुर्दाबाद और अनेक ऐसे नारे लगाए थे जिनसे जैन जी एक भारत माता के खिलाफ उनके दिल के अंदर एक गंदी चीज़ें जाए। तो प्रयास किया गया। हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जेएनजीओ की सोच बदलने का वहाँ पे कहते सीजेपी ने कहीं ना कहीं कार्य करा। कैसी किस तरह की आज़ादी जेनजी चाहता है, किस तरह से देखते हैं आप? सीजेपी के जो जेएनजी से वही सीजेपी की बात नहीं कर रहा मैं, जेनजी किस तरह की आज़ादी चाहते हैं, जो युवा है किस तरह की आज़ादी चाहता है, क्या लगता है आपको, क्या मायने आज़ादी के? जो युवा है, जो जेएनजी है, वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा के अंदर कोई अच्छी चीज़ हो। कि आप देखते हो कि कहीं विश्वविद्यालय के अंदर भी बहुत सी चीज़ें होती है शिक्षा के अंदर, जो विद्यार्थी खुद की चीज़ें कहते किसी जो प्रिंसिपल सर होते हैं उन तक नहीं पहुंचा पाते। शिक्षा में सुधार होना चाहिए। शिक्षा में सुधार होना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो प्रशासन है और जो विद्यार्थी के ऊपर जो लठ चलाते, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो सरकार है ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ है। जेनजीज को लेकर लगातार बात होती है। दिल्ली में जिस तरह से हुआ, क्या जेनजीज की छवि खराब हुई? देखो, जेनजीज की छवि खराब करने वाले बहुत जने थे। जैसे देश विरोधियों ने उन्हें जेनजीज की छवि खराब करने का काम किया। जैसे उन्होंने गाली गलौज की और वो देश विरोधियों के नारे लगा रहे थे, जेएनजीओज को भड़का रहे थे अपने देश के खिलाफ। पर जेएनजी फिर भी नहीं भड़के। जेएनजीओ के प्रति, अपने देश के प्रति अभी भी देशभक्ति जगी हुई है। और अभी 15 अगस्त को भी जेएनजीज दिखाएंगे, जैसे तिरंगा रैली वगैरह हो रही है हर महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में और भी जहाँ पे भी हो रही है वहाँ पे जेएनजीज जा रहे हैं। और देश में जेएनजीज आगे आर्मी में जाएगा, देशभक्ति का काम करेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा। मतलब जेएनजीज को भड़काने का काम वहाँ पे दिल्ली में किया गया था जंतर मंतर पे। जैसे कि कई नेता बने घूम रहे थे, उन्होंने आगे फिर आए नहीं। वो जब जेएनजीज के लाठीचार्ज हुआ फिर वो पीछे छुप गए। फिर उन्होंने स्टूडेंट जो आम छात्र थे उनको आगे कर दिया। जेएनजीज में संस्कारों की कितनी आवश्यकता है, क्या संस्कार होने चाहिए? जेएनजीज अपने देश के हैं तो उनमें संस्कार, तो आपको पता है देशभक्ति के खिलाफ संस्कार हैं ही, फिर पर भड़काने का काम कर रहे हैं। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम जेएनजीज कभी भी देश विरोधियों से नहीं भड़केंगे। हम हमारे देश के प्रति, भारत माता की जेएनजीज हैं, किसी देश विरोधियों के खिलाफ हम नारे नहीं लगाएंगे हमारे। देखिए, कुछ और भी छात्र हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप देश की सेवा करेंगे? हम कैसे सेवा करेंगे, क्या बनना चाहते हैं, पुलिस में, आर्मी में, किस तरह से देश सेवा करेंगे? सीबीआई इनकम टैक्स में जाना चाहेंगे ताकि जो करप्ट नेता है इन सबको अच्छे
उनके मतलब देश सेवा फोर्सेस में जाके करना चाहते हैं। हाँ। और देखिए लगातार जेनजीज को लेके बात होती है, आप क्या सोचते हैं, क्या गैप, जनरेशन गैप आता है जिस वजह से जेनजी अपनी बात नहीं रख पाता? मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन जो जेनजी है उनको मतलब जैसे पीछे से पुश किया जाता है चीज़ों के लिए, मतलब उनको गलत तरह से राह दी जाती है, से गलत दिशा दी जाती है, उनको गलत तरह से बोला जाता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, जो कि सही नहीं होती है, जिसके चक्कर में जेनजी भड़कावे में आ जाते हैं उन चीज़ों में, और जो चीज़ नहीं करनी है वो करने लग जाते हैं। देखिए आपको क्या लगता है आज देश के सामने जेनजीज के नज़रिए से क्या चुनौती है? कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो सीजेपी प्रोटेस्ट के अंदर जो जेनजीज को भड़काने का काम वहाँ पे जो लोग कर रहे थे, और जो जेनजीज जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी गाली बकी, और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जो प्रशासन के ऊपर जो पथराव करा वो भी कहीं ना कहीं ये गलत था। जो जेनजीज है वो आज के जो जेनजीज है वो यही नहीं चाहते कि जो प्रशासन के ऊपर डंडे मारे जाए, और स्टूडेंट्स जो है वो यही चाहते हैं पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो उनकी बात सुनी जाए। वैसे आपको क्या लगता है जेनजीज के अकॉर्डिंग क्या चुनौती है देश में, देश के सामने जेनजीज क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है देश में किस चीज़ की चुनौती है? मेरे हिसाब से तो ये है कि जेनजीज को अपनी जो चीज़ चाहिए वो सरकार उनको दे नहीं पा रही है। जैसे कि उनको शिक्षा के ऊपर जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं तो एग्ज़ाम पर लीक हो रहे हैं, तो कुछ मतलब सरकार ना तो अपना ढंग से काम कर रही है, सिर्फ उनको करप्शन चाहिए, उनको पैसा कमाना है खुद का, मतलब लोगों के लिए कुछ सोच नहीं रहे, और अपना मतलब खुद का देख रहे हैं कि भाई मुझे ये करना है, और ज़्यादा करते हैं तो लोगों प्रशासन पे हावी हो जाता है, तो वो स्टूडेंटों पे हाथ उठा देते हैं। तो क्या लगता है आपको शिक्षा में सुधार होना चाहिए, सिस्टम सुधरना चाहिए? हाँ, ज़रूर सुधरना चाहिए, और पहले तो सबसे पहले सरकार को सुधरना चाहिए, जनता तो बाद में सुधरे, पहले सरकार सुधरे। सरकार को भी नई नीतियाँ लानी चाहिए। आपको क्या लगता है शिक्षा में कितने सुधार की आवश्यकता है? शिक्षा में कि जो भी मतलब चेंजेस होते हैं उनकी मतलब वो जाते हैं जब, तो उनकी बात सुननी चाहिए। अब वो हमारी बात को अनदेखा करते हैं, फिर इसलिए भी प्रोटेस्ट पे उतरते हैं चेंजेस, इसलिए प्रोटेस्ट पे उतरते हैं। तो शिक्षा में सुधार ज़रूरी है? शिक्षा में सुधार जरूरी है। हर एग्ज़ाम में पेपर लीक हो रहे हैं, या तो फिर ऐसा मतलब कि ताकतवर बनाओ सिस्टम को जो ये पेपर लीक हुए नहीं, पेपर लीक नहीं होने चाहिए। हाँ, पेपर लीक नहीं होने चाहिए। तो क्या गैप आता है बातचीत में, जो बड़े लोग होते हैं उनसे जेनजी बात करने में कतराता है? नहीं, वैसे तो कि जेनजीस बात कर सकता है, लेकिन उनको वो मतलब मिलता ही नहीं अवसर बोलने का वहाँ पर। अच्छा, बोलने का अवसर नहीं मिल पाता। तो देखिए लगातार छात्र अलग अलग अपने विचार रख रहे हैं। छात्रों को लेकर लगातार ये बात की जाती है कि किस तरह से जो जेनजीज हैं वो अपने विचार रखें। आपको क्या लगता है किस तरह से जो जेनजीज हैं वो क्या चुनौती है आज देश के सामने? कैंपस में जो बच्चे हैं वो किस तरह की बात करते हैं? जेनजीज को देखो, अपने शिक्षा के बारे में जेनजीज अभी वो शिक्षा की नीति, विश्वविद्यालय में सबसे बढ़िया फैसिलिटीज़ मिले, विद्यालयों में बढ़िया फैसिलिटीज़ मिले। जेनजीज को और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने जो जैसे पेपर वगैरह हो वो लीक वगैरह नहीं होने चाहिए, उनका पीसफुली जो पेपर होते हैं वो होने चाहिए, और शेड्यूल वाइज उनके पेपर होने चाहिए। शेड्यूल वाइज पेपर होने चाहिए। जिस तरह से वैसे बात होती है संस्कारों की, क्या पूरा देश का जेनजी यही सोचता है जिस तरह से जंतर मंतर पर जो तमाम चीज़ें हुई? जंतर मंतर पे जो तमाम चीज़ें हुई वो युवाओं को और आज का जो जेनजी है उसको भड़काने के लिए की गई थी। आज का जेनजी बहुत समझदार है, और आज का जेनजी इतना पढ़ा लिखा है और इतना तर्क संगत बातें करना जानता है। आज का जेनजी बातें करता है तर्क के ऊपर, आज का जेनजी बातें करता है किसी भी प्रकार का जो लॉजिक होता है उसके ऊपर। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे जो सीजेपी नाम की पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, वो बिल्कुल सरासर गलत था। यदि वो चीज़ सही थी तो आज आप झारखंड में जाके क्यों नहीं बोलते? आज आप झारखंड में पीसफुली, जो रियल में पीसफुली प्रोटेस्ट था, उस पर जो लाठीचार्ज हुआ है वो कहाँ तक सही था? तब राहुल गांधी जी जाकर क्यों नहीं बोलते? तब सीजेपी के जो वहाँ पे जो उसमें प्रतिनिधित्व करता थे वो क्यों नहीं बोलते जा कर के? और यदि जेनजी ऐसा होता तो वहाँ पर नीट के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे इतने क्यों नहीं थे? वहाँ पे क्यों लाल सलाम जो बोलते हैं आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी चाहिए आपको? आपको आज़ादी नहीं होती तो आप इस लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे रहे होते। आपको आज़ादी नहीं होती तो आप टाइलों को घिस घिस के पुलिस वालों पे नहीं मार रहे होते। आपको आज़ादी नहीं होती तो आप पुलिस वालों पे पथराव नहीं कर रहे होते। और कितनी आज़ादी चाहिए? जैन जी ऐसा नहीं है। जैन जी बहुत तर्कसंगत बातें करने वाला है। जैन जी बहुत लॉजिकल बातें करने वाला है। जैन जी को भटकाने का काम सीजेपी के द्वारा किया गया और वो भी कहीं ना कहीं विफल रहा। तो भड़काने का आप कह रहे हैं कि भड़काने का काम किया गया। आपको क्या लगता है शिक्षा में किस तरह के सुधार होने चाहिए जो जैन जी अपनी बात रख सके? किस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होना चाहिए? मतलब मेरे हिसाब से ये है कि पहले तो सरकार जो अपना काम कर रही है उसको पहले खुद पे सुधार करे।
जनता, आप जेएनजी वाले तो अपना काम कर रहे हैं, उनको न तो वो किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, वो अपना काम साधारण तरीके से करना चाहते हैं, पर ये सरकार नहीं मानती है। जब जेएनजी अपना भाई मतलब झगड़ा, हाँ, प्रोटेस्ट करती है तो बात रखने का तरीका क्या होना चाहिए। कुछ और भी छात्र हैं। भैया, आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, क्या लगता है आपको जेनजीज के दिमाग में क्या है, क्या चुनौती है देश के सामने? देखो, जो भी हुआ सब गलत था। अब जो भी प्रोटेस्ट किया वो तो ठीक है, सब सही है, पुलिस ने भी किया ही है जो भी किया है, उसका आंसर देना ज़रूरी था। ऐसे पागल जैसे गांधी जैसे पत्थर ले सब थप्पड़ नहीं ले सकते। तो ठीक है, आंसर दिया है, बट कुछ गलत भी हुआ है, कुछ सही भी हुआ है। तो आपको क्या लगता है अभी क्या चुनौती है देश के सामने आपके हिसाब से, क्या सुधार होना चाहिए? अभी जैसे झारखंड में चल रहा है तो वहाँ बीजेपी नहीं है, वहाँ पे कांग्रेस ही है, तो गड़बड़ तो है। हर एक गवर्नमेंट में गड़बड़ होती है, तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या फिर उसको सुधार करने के लिए, जैसे अभी वहाँ पे भी प्रोटेस्ट चल रहा है तो वो सही है हर चीज़ में, वहाँ पे भी पीसफुल हो रहा है, वहाँ कोई एक दूसरे को मार नहीं रहा, ना पुलिस वाले मार रहे हैं ना बच्चे मार रहे हैं, तो वो सही है। ऐसे सुधार हो सकता है, सुधार हो सकता है। जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल है, हर चीज़ में ज़रूरत है वो तो। अगर जेनजीज की बात करें तो वो क्या सोचता है, देखिए कि क्या वो देश की सेवा किस तरह से करना चाहता है? देश की देखो, जेनजी जो होता है सबसे पहले अपने बारे में सोचेगा, फिर किसी और के बारे में सोचेगा। तो अगर सरकार चाहती है कि अगर वही आए, चलो मान लेते बीजेपी चाहती है वही आए, तो वो अगर बीजेपी आना चाहती है तो आप जेनजी के बारे में सोचिए, जेनजी भी आपके बारे में ज़रूर सोचेगा, बस वही बात। जेनजी देश के बारे में क्या सोचता है, कैसे सेवा करेगा? क्योंकि देश की सेवा तो करनी पड़ेगी। देश की सेवा तब होगी जब सरकार देश की नागरिकों की सेवा करेगी, तो बस वैसे ही है। अच्छा, तो तमाम सुधारों की आवश्यकता है। बिल्कुल है। तो देखिए, ये तमाम जेनजी थे जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वे क्या सोचते हैं और तमाम चीज़ें उन्होंने कही। और इन तमाम लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में ज़रूरत है सुधार की। जो दिल्ली जंतर मंतर पे हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तमाम बातें इनकी ओर से रखी गई, लेकिन बहरहाल देश भर में जेनजीज को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ विश्व शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।